आज हम लोग कीटोन पिंडों के चयापचय के बारे में अध्ययन करेंगे। कीटोन पिंडों का संश्लेषण यकृत में होता है और इस प्रक्रिया को कीटोजेनेसिस कहते हैं। मनुष्य तथा अन्य मैमल्स में एसिटिल को ए जो वसी अम्ल के बीटा ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है वह टीसीए चक्र में प्रवेश कर सकता है अथवा कीटोन पिंडों में परिवर्तित हो सकता है। अनुपचारित मधुमेह या भुखमरी की अवस्था में जो यकृत में एसिटिल कोए है वह कीटोन पिंडों में परिवर्तित होता है। एसीटोन, एसिटोएसिटेट तथा डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट कीटोन पिंड हैं जो यकृत के अतिरिक्त अन्य ऊतकों में निर्यात किए जाते हैं जहां वह ईंधन के रूप में कार्य करते हैं और उस ऊतक को ऊर्जा प्रदान करते हैं। एसीटोन अन्य ऊतकों की तुलना में कम मात्रा में उत्पन्न होता है और वह श्वास द्वारा एक्सेल आउट किया जाता है। एसिटोएसिटेट तथा डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट रक्त द्वारा यकृत के अतिरिक्त अन्य ऊतकों में निर्यात किए जाते हैं या परिवहित होते हैं और वहां वह एसिटिल कोए में परिवर्तित होते हैं और टीसीए चक्र द्वारा ऑक्सीकृत होकर उन ऊतकों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मस्तिष्क मुख्यतः ग्लूकोज का ही ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करता है, पर भुखमरी की अवस्था में या डायबिटीज मेलाइटिस में ये कीटोन पिंडों का भी ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग कर सकता है, ईंधन के रूप में उपयोग कर सकता है और ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। कीटोन पिंडों का उत्पादन एवं निर्यात यकृत से अन्य ऊतकों तक होने के कारण यकृत में निरंतर वसी अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण होता है। भुखमरी तथा अनुपचारित मधुमेह में जब एसिटिल को ए टीसीए चक्र के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है क्योंकि टीसीए चक्र के मध्यस्थ नव ग्लूकोज उत्पत्ति में उनका उपयोग हो चुका होता है, इसलिए वो एसिटिल को ए का ऑक्सीकरण नहीं कर पाते। इसलिए कोशिका में एसिटिल को ए की सांद्रता बढ़ती है और वह फिर कीटोन पिंडों में परिवर्तित होता है। इस तरह से यकृत कोशिकाओं में कीटोन पिंडों का संश्लेषण होता है इन अवस्थाओं में, भुखमरी की और डायबिटीज मेलाइटिस की अवस्था में। कीटोन पिंडों का संश्लेषण यकृत के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, इसे कीटोजेनेसिस कहते हैं। सर्वप्रथम दो एसिटिल को ए मॉलिक्यूल्स का संघनन होता है थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। कोएंजाइम ए मुक्त होती है और एसिटोएसिटिल को ए निर्मित होता है। एसिटोएसिटिल को ए एक और एसिटिल को ए से जुड़ता है एचएमजी को ए सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में। कोएंजाइम ए मुक्त होता है और बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथिल ग्लूटरिल को ए निर्मित होता है। ये एचएमजी को ए पर एंजाइम एचएमजी को ए लाइज क्रिया करती है, एक एसिटिल को ए मुक्त होता है और वह एसिटोएसिटेट में परिवर्तित हो जाता है। एसिटोएसिटेट पर एसिटोएसिटेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्रिया करती है जिससे एसीटोन निर्मित होता है और एक दूसरी एंजाइम है डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट डी हाइड्रोजनेज एंजाइम जो एसिटोएसिटेट पर क्रिया करती है और उसे डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट में परिवर्तित करती है। इस तरह से तीनों कीटोन पिंडों का संश्लेषण होता है, एसिटोएसिटेट, एसीटोन और डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। कीटोन पिंडों का विखंडन यकृत के अतिरिक्त अन्य ऊतकों में होता है, इसे कीटोलाइसिस कहते हैं। सर्वप्रथम डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट का ऑक्सीकरण एसिटोएसिटेट में होता है और इस क्रिया को डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम सक्रिय करती है या उत्प्रेरित करती है। एसिटोएसिटेट का फिर सक्रियण होता है, इसके लिए सक्सेनल को ए से कोएंजाइम ए एसिटोएसिटेट पे स्थानांतरित होता है और इससे एसिटोएसिटिल को ए प्राप्त होता है। ये एंजाइम बीटा कीटोएसिल को ए ट्रांसफरेज एंजाइम उत्प्रेरित करती है। एसिटोएसिटिल को ए का फिर विघटन होता है, ये क्रिया थायोलेज एंजाइम उत्प्रेरित करती है और इससे दो एसिटिल को ए के अणु प्राप्त होते हैं जो कि टीसीए चक्र में प्रवेश करते हैं और उनका ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार कीटोन पिंडों का उपयोग ईंधन की तरह होता है।
ये इस चित्र में कीटोलाइसिस की क्रियाएं दर्शाई गई हैं। सर्वप्रथम डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट का ऑक्सीकरण हो रहा है जिससे एसिटोएसिटेट प्राप्त होता है। ये क्रिया डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम उत्प्रेरित कर रही है। NAD+ जो है अपचायक तुल्यांक का ग्राही है और इससे NADH+H+ प्राप्त होता है या NAD+ NADH+H+ में परिवर्तित होता है। एसिटोएसिटेट का सक्रियण कोएंजाइम ए के द्वारा होता है जिसे सक्सिनिल CoA से प्राप्त किया जाता है। सक्सिनिल CoA अपना कोएंजाइम ए समूह एसिटोएसिटिल पे स्थानांतरित कर देता है और स्वयं सक्सिनेट में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को बीटा कीटोएसिल CoA ट्रांसफरेज एंजाइम उत्प्रेरित करती है और इससे एसिटोएसिटिल CoA प्राप्त होता है। फिर एसिटोएसिटिल CoA का विघटन होता है थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जिससे 2 अणु एसिटिल CoA के प्राप्त होते हैं जो कि TCA चक्र में प्रवेश करते हैं और उनका ऑक्सीकरण होता है। कीटोन पिंड जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस नामक रोग में अत्यधिक उत्पन्न होते हैं। भुखमरी या अनउपचारित डायबिटीज मेलाइटिस में कीटोन पिंडों का अत्यधिक उत्पादन होता है। भुखमरी में ग्लूकोनियोजेनेसिस के कारण नवग्लूकोज उत्पत्ति के कारण TCA चक्र के जो मध्यस्थ हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में उनका उपयोग हो जाता है। इस कारण से एसिटिल CoA का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए एसिटिल CoA का परिवर्तन कीटोन पिंडों में होता है। कीटोन पिंडों की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, मुख्यतः एसिटोएसिटेट और डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट की मात्रा रक्त में बढ़ जाने से रक्त का pH घट जाता है। इस परिस्थिति को एसिडोसिस कहते हैं। अत्यधिक एसिडोसिस के कारण रोगी जो है वो कोमा में प्रवेश कर जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये हेपेटोसाइट का एक चित्र है, यकृत की कोशिका का एक चित्र है जिसमें वसा की बूंदें उपस्थित हैं। यहाँ पे वसी अम्ल का बीटा ऑक्सीकरण हो रहा है जिससे एसिटिल CoA प्राप्त हो रहा है। भुखमरी या डायबिटीज मेलाइटिस की अवस्था में एसिटिल CoA TCA चक्र में प्रवेश नहीं कर पाता है, उसके द्वारा ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है क्योंकि जो ऑक्सैलो एसिटेट या TCA चक्र के मध्यस्थ हैं उनका उपयोग नव ग्लूकोज उत्पत्ति के लिए हो चुका होता है। अतः एसिटिल CoA का वो ऑक्सीकरण TCA चक्र में नहीं हो पाता है। अतः एसिटिल CoA कीटोन पिंडों में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसमें एसिटोएसिटेट डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट तथा एसीटोन निर्मित होते हैं। इनका जो एसिटोएसिटेट और डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट जो है वह उनका निर्यात होता है ऊर्जा स्रोत के लिए। अन्य ऊतकों में मुख्यतः हृदय कंकाली पेशी तथा वृक्क और मस्तिष्क में यकृत से इनका निर्यात होता है और इन अंगों में इन कीटोन पिंडों का ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग होता है।